Hari Om students. Today we are going to discuss today topic is representation of complex number in different form. First of all, we are going to geometrically represent the complex number. What's the geometrical representation of the complex number? Complex number can be represented in a plane. How? Or in ordered pair. Here A, B. In ordered pair, just we have to take the axis. But this x dash axis is known as the real axis. But y dash axis is purely imaginary axis. And the plane is quoted as organ plane. कौन सा plane? Organ plane. तो इसमें हम इस a plus ib को ऑर्डर्ड पेयर ab के रूप में ले सकते हैं. a on x axis, real axis, b on y axis. So that ab can be represented in that forms ab, and OA is known as the modulus of mod z. Mod z equal to under root a square plus b square. तो यही है इसका ज्योमेट्रिकल फॉर्म. अब हमें पोलर फॉर्म में इसे जानना है. पोलर फॉर्म को ट्रिकोमेट्रिक फॉर्म भी कहते हैं. ये कोई ये दूसरा नहीं है. पोलर फॉर्म इज नोन एज द ट्रिकोमेट्रिक फॉर्म. अब इस ट्रिकोमेट्री में हम देखेंगे कि पोलर फॉर्म और ट्रिकोमेट्रिक फॉर्म में क्या है. तो z इक्वल टू a प्लस ib. यहां हम इस OA को r मान लेते हैं. OA को r मान लेते हैं तो cos थीटा इक्वल टू बेस by hypotenuse. We know cos theta equal to base by hypotenuse a by r, and sin theta will be b by r. A can be written as r cos theta and b can be written as r sin theta. So cos theta a by r, sin theta b by r. A equal to here r cos theta and b equal to r sin theta. So z will be r cos theta plus I sin theta. यही पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है. क्या कहलाता है? पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है. और tan थीटा कैन बी रिटन एज b by a. तो थीटा that means that argument of the complex number is known as the tan inverse b by a. Tan theta b by a, theta will be tan inverse b by a. अब हम क्या देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो अनेक तरह का आता है. z इक्वल टू 2 प्लस 3i. z इक्वल टू अगर लिख दिए -2 प्लस 3i. z इक्वल टू -2 माइनस 3i. z इक्वल टू 2 माइनस 3i. ये डिफरेंट फॉर्म आप देख रहे हैं. 2 प्लस 3i है तो 2 प्लस 3i में क्या होता है कि ये 2 और 3 दोनों जीरो से बड़ा है. दोनों जीरो से बड़ा है. तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा a प्लस आई बी, ये अब हम लोग आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने जा रहे हैं. ये जो tan थीटा है तो ये थीटा इट्स नॉट नेसेसरी कि इट विल बी ऑलवेज कंटेनिंग दैट फर्स्ट क्वाड्रेंट. इट मे बी फर्स्ट क्वाड्रेंट, इट मे बी सेकेंड, इट मे बी थर्ड, इट मे बी फोर्थ. तो व्हेन इट विल बी इन फर्स्ट, व्हेन इट विल बी इन सेकेंड क्वाड्रेंट, व्हेन इट विल बी इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसी को जानना है. ये कब रहता है, क्यों रहता है, कैसे रहता है, थोड़ी सी डिस्कशन के बाद आपको समझ में आ जाएगा. अगर z इक्वल टू, अब देख रहे हैं कि 2 प्लस 3 है,
तो 2 + 3i का मतलब क्या है कि ये 2 भी और 3 भी दोनों 0 से बड़ा है। तो अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर z = a + ib और क्या रहे, a भी 0 से बड़ा और b भी 0 से बड़ा, उस कंडीशन में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो tan थीटा सिंपली हम b/a निकालेंगे, थीटा tan इनवर्स b/a हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिटवीन 0 to 90, 0 to 90। यहाँ पाई लिखा गया है, पाई ये रेडियन में होता है, पाई इज ट्रीटेड एज 180 डिग्री, पाई/2 इज 90 डिग्री। तो पाई 180 डिग्री ये रेडियन में है, ये थोड़ा नया नोटेशन है। तो if a is greater than 0 and b is greater than 0, then in that condition tan theta will be b/a, theta equal to tan inverse b/a। अब आप देख रहे हैं कि a is less than 0 and b is greater than 0, इस कंडीशन में ये -2 + 3 इस पर आप विचार करें। तो इसमें क्या है -2, दैट मीन्स a is less than 0, a is less than 0। तो in that condition the angle will be in second quadrant। अब ये थीटा हम लेके चल रहे हैं, यहाँ से ये यहाँ आया, तो अल्फा कैलकुलेटेड है पाई माइनस थीटा, यानी कि हम जो वैल्यू निकालेंगे थीटा का उसको हम पाई माइनस थीटा कर देंगे, या यू कैन राइट 180 डिग्री माइनस थीटा अल्फा का वैल्यू। अब ये जो थर्ड कंडीशन आएगा जिसमें दोनों लेस देन 0, जिसे आप देख रहे हैं -2 -3, तो इसमें क्या है a इज ऑल्सो लेस देन 0 एंड b इज ऑल्सो लेस देन 0। उस कंडीशन में जब ये एंगल आएगा थीटा, उसको हम लोग पाई माइनस थीटा, यानी कि थीटा निकाल करके फिर क्या निकालेंगे -पाई माइनस थीटा ही हो जाएगा। और चौथा कंडीशन जब आएगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, आई होप हैव यू टेकन वन स्क्रीनशॉट फर्स्ट। अब ये जो फोर्थ पोजीशन है इसमें z = a + ib, इसमें क्या होता है कि फोर्थ में ये x यानी a इज ग्रेटर देन 0 होता है, b इज लेस देन 0। ये जो आप देख रहे हैं 2 - 3 है इस फॉर्म में, इसमें आपका जो एंगल आएगा वो सीधे ऐसे, तो ये जो एंगल होगा हमारा ये माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस थीटा। जो भी हम एंगल निकालेंगे माइनस में कर देंगे, ये सीधे फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस थीटा हो जाता है। ये जो प्लस थीटा है वही होता है माइनस थीटा। यहाँ a डबल डैश या ट्रिपल डैश आप ले सकते हैं, a इज ग्रेटर देन 0, b इज ग्रेटर देन 0 है, यहाँ a और -b होगा। तो ये ऐसे 4 कंडीशंस हैं, और हमें अब जो भी कुछ क्वेश्चन है अगला एक्सरसाइज का, उसमें क्या करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आइए देखिए 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। मान लीजिए एक क्वेश्चन सिंपल, z = 1 + 2i is given, रिड्यूस इट इनटू पोलर फॉर्म। क्या करना है, रिड्यूस इट इनटू पोलर फॉर्म। बड़ी आसान है, यहाँ a = 1 एंड b = 2 है। तो
आर इक्वल टू बताए थे पोलर फॉर्म में लिखने के लिए आर का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि आर हो गया आपका 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये √3 हो गया, एक इस √5 हो गया। cos थीटा इक्वल टू b बाई आर, यहाँ b क्या है 2 है, cos थीटा इक्वल टू a बाई आर 1 बाई √5 एंड sin थीटा b बाई आर, तो यानी कि 2 बाई √5। तो z इक्वल टू आर cos थीटा प्लस I sin थीटा। Value of R is here √5 and cos theta you have to directly write here. The value of theta is what? What will be the theta? If you want to find the theta, then it will be tan theta. Tan theta will be b by a, तो tan थीटा इक्वल टू 2 बाई 1 यानी कि 2, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2, जिसको आप अल्फा ले सकते हैं या लेट इट अल्फा, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स 2 थीटा है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि वेयर √5 cos थीटा को जो करते रखेंगे cos थीटा प्लस I sin थीटा, वेयर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2। तो ये आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो पहले हम क्या करेंगे कि a प्लस IB के फॉर्म में ला देंगे और फिर उसको रिड्यूस करेंगे पोलर फॉर्म में। एक एग्जाम्पल हम लोग और देख सकते हैं फटाफट। z इक्वल टू 1 प्लस I 1 माइनस I। अब इसको हमें पोलर फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो पहले इसको a प्लस IB के फॉर्म में लाएंगे, तो 1 प्लस I 1 माइनस I 1 प्लस I से इनटू करना होगा, जैसा कि आप जानते हैं इसको रिड्यूस करने के लिए। तो ये इट विल बी 1 स्क्वायर 1 प्लस 2I प्लस I स्क्वायर, ये 1 माइनस I स्क्वायर, ये 2I 0 प्लस 2I हो जाएगा -1 बाई 2, यानी कि I हो गया। तो इट कैन बी रिटन एट 0 प्लस 1 इंटू I। अब ये फॉर्म आ गया तो R निकाल लेंगे सीधे, R विल बी 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 हो गया। अब tan थीटा 1 बाई b बाई 0, b बाई a यानी कि 1 बाई 0, ये इन्फिनिटी हो जाता है, ये थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 आप कर लेंगे या 90 डिग्री। तो ये आपका हो गया z इक्वल टू R में 1 ही हो गया, तो cos पाई बाई 2 प्लस I sin पाई बाई 2, R का वैल्यू 1 है, थीटा निकाल ही गया, ये फॉर्म हो गया पोलर फॉर्म। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को बना सकते हैं एंड दैट्स द एंड ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर नाउ। ओके, थैंक्स। Solve the questions, remaining questions. If you will be feel any difficulty, then you can write in comment box. I will solve in next class. Thanks.
and have a nice day.